हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2। ये है 5.2, है ना। एपी कर रहे हैं हम, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, तो हार्ड वाले तो बाद में आएंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखी है हमें और हमें 30th टर्म निकालनी है। आसान क्वेश्चन है ना। तो एपी हमें क्या गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट है। एपी हमें गिवन है 10,7,4 डॉट 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 डॉट, ये चलती जा रही है एपी। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए है 10, है ना। डी क्या हो जाएगा हमारा 7 - 10, है ना। A2 - A1 करेंगे, है ना, कितना आएगा -3। ठीक है, एन हमें क्या निकालना है, एन हमें गिवन है कितना 30, है ना। देखो ना क्या निकालना है, 30th टर्म निकालिए। 30 नंबर पे कौन बैठा हुआ, तो 30 नंबर, नंबर मतलब रोल नंबर, है ना, याद आया। ऐसी एग्जांपल्स मैंने बताया था। तो हमें एन निकालना है, सॉरी ए एन निकालना है। एन हमें गिवन है, ये जो 30 है ये हमारा एन है, ना कि ए एन। ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए एन इक्वल टू A+N-1 D। ठीक है, ओके। सो ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए एन, एन है हमारा 30, तो ए 30th निकालनी है हमें, यानी 30th नंबर पे कौन सी टर्म है। ए की वैल्यू है 10 प्लस एन, एन है हमारा 30, 30 - 1। ठीक है, डी कितना है हमारा -3, है ना। मल्टीप्लाई में -3, ये ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती ना कर देना। तो 10 प्लस 30 - 1 29 -3, मल्टीप्लाई में -3, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87, है ना, -87। 10 प्लस, है ना, तो प्लस -87 यानी 10 - 87 यानी माइनस का 77, है ना, 830, यानी 30th नंबर की जो टर्म है वो है हमारी -77। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट इसका, 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एपी देख लेते हैं पहले। एपी है हमारी -3, -1/2, -2 डॉट 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 चलती जा रही है। तो पहले तो ए लिख लेते हैं। ए है हमारा -3, क्या ना। डी, डी क्या हो जाएगा -1/2 -3, है ना। ध्यान रखना ये क्या है, ये दो बार माइनस क्यों आया। ये देखो, ये A2 है और ये A1 है। A2 -A1 कर रहे हैं, तो ये वाला जो माइनस है ये रहा। A1 भी अपने आप में माइनस में है, तो A2 भी माइनस में ही है। ठीक है ना। तो इसीलिए 2-3 बार माइनस देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा रिराइट करते हैं हम। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 +3। ठीक है, ये हो जाएगा -1 + 6/2, है ना, यानी 5/2। ठीक है, तो डी हमारा 5/2 है। ओके, और हमें क्या निकालना है, अच्छा एन भी हमें गिवन है ना, एन, है ना। 11th टर्म निकालनी है, तो एन हमारा 11 हो जाएगा। ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए एन मतलब ए 11th, यानी 11th नंबर पे कौन बैठा है। वही अगेन जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल टू A+N-1D। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा A11, यानी ए की जगह रखेंगे -3, एन है हमारा 11, 11 - 1, डी, डी कितना है हमारा 5/2। ठीक है, सो -3 प्लस 11 - 10, सॉरी 11 - 1 10, 10 × 5/2, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 पर, 5 5 25 और ये -3। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, -3 + 25, 22 आ जाएगा प्लस वाला वो भी, तो A11 यानी 22। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, काफ़ी इजी चल रही है अभी तक तो। ओके, सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। सो हमें कुछ बॉक्सेस गिवन है, इसकी हमें जो मिसिंग टर्म्स है, जो बॉक्स है वो निकालना है हमें। आसान है क्वेश्चन।
ठीक है। मैं इसमें करने के 2-3 तरीके बता दूंगा कि कैसे करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में सिर्फ 3 ही टर्म है और हमें बीच की टर्म निकालनी है ना। फर्स्ट वाले में बीच की टर्म हमें निकालनी है। देखो ज़रा, ये 2 है, फिर बॉक्स है और है हमारे पास 26, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये बॉक्स वाली सेकंड टर्म है और ये जो है ये थर्ड टर्म है 26। फर्स्ट टर्म बोले तो ए, है ना। सेकंड टर्म बोले तो ए प्लस डी, है ना। और 26 जो है ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म बोले तो ए प्लस 2D। ऐसे ही होता है ना, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो अगर मैं देखो क्या बोलते हैं, ए प्लस 2D जो है, इसमें से ए माइनस कर दूं, इसमें से ए हटा दूं, तो मेरे पास 2D बचेगा, है ना। ए प्लस 2D माइनस ए, है ना, यानी थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, दोनों को माइनस कर दूंगा। थर्ड टर्म है हमारी 26 और माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 26 माइनस 2 विच इज 24। ठीक है, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 2D की वैल्यू है, यानी डी हो जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12। सो डी है हमारा 12। ठीक है, अब डी आ गया तो क्या सेकंड टर्म नहीं निकाल सकते, है ना। डी आ गया तो क्या सेकंड टर्म नहीं निकाल सकते इसमें। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म होती है हमारी ए प्लस डी, है ना। सेकंड टर्म होती है हमारी ए प्लस डी, यानी ए 2 प्लस डी यानी 12। तो 2 प्लस 12 इज 14। सो आंसर हो जाएगा हमारा 14। ठीक है ना, यानी इस वाले जो बॉक्स में आंसर है वो हमारा है 14। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट भी आसान है। सेकंड वाले पार्ट में हमें पहले बॉक्स गिवन है, फिर 13 गिवन है, फिर बॉक्स गिवन है, फिर 3 गिवन है। यानी देखो, ये ए है, ये ए प्लस डी है, थर्ड वाला बॉक्स जो है वो ए प्लस 2D है और ये ए प्लस 3D है। ठीक है ना, करना वैसे ही है, करना कुछ मुश्किल नहीं है करने में। इसमें देखो कौन सी टर्म गिवन है, इसमें गिवन है एक तो हमें ये और ये, है ना, इन दोनों की वैल्यू गिवन है। ए प्लस 3D की वैल्यू गिवन है और ए प्लस डी की वैल्यू गिवन है। अगर मैं फोर्थ टर्म विच इज 3 में से थर्ड टर्म विच इज 13 माइनस कर दूं, है ना, माइनस कर दूं, तो मेरे पास अगेन डी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करनी है, यानी फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है। ठीक है, फोर्थ टर्म है 3 माइनस सेकेंड टर्म यानी 13। ठीक है ना, करके देखते हैं। तो फोर्थ टर्म है हमारी ए प्लस 3D माइनस सेकेंड टर्म विच इज ए प्लस डी, और ये है 3 माइनस 13। ठीक है, 3 माइनस 13 तो माइनस का 10 दे जाएगा। ठीक है ना, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए प्लस 3D माइनस ए माइनस डी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा ए से ए कैंसल और 3D माइनस डी यानी 2D की है -10। ठीक है, अब ए सॉरी डी, डी की वैल्यू हो जाएगी -10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -5। ठीक है ना, सो बेसिकली हमारी जो सीरीज है वो -5 से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर सेकंड टर्म हमारा 3 है तो अगेन उसमें से अगर मैं -5 कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 8। ठीक है ना, समझ में आया क्या बोला मैंने। या फिर एक काम करो ना, वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, ए की वैल्यू आ जाएगी, बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, मतलब जो भी निकालना है हमें आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, जैसे देखो ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। अब जैसे देखो, अगर हमें ये वाली टर्म निकालनी है ना, ये जो मैंने ब्लू से मार्क करी है, तो ये कैसे निकलती है देखो ना। ए प्लस डी में अगर मैं एक और बार डी ऐड कर दूंगा, ए प्लस डी में अगर मैं प्लस डी कर दूंगा तो मेरे पास क्या थर्ड टर्म नहीं आ जाएगी, है ना। देखो ना, सेकंड टर्म में प्लस डी कर दूंगा तो मेरे पास थर्ड टर्म निकल के आएगी, है ना। सेकंड टर्म होती है मेरे पास ए प्लस डी प्लस एक और बार डी कर दूंगा तो ये हो जाएगी मेरी थर्ड टर्म, है ना। तो करते हैं ना, ए प्लस डी कितना है मेरे पास 13, है ना। ए प्लस डी कितना है 13 प्लस डी यानी -5 है भाई, डी हमारा -5 है ना। सो ये हो जाएगा 13 -5 विच इज
8। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा 8 है, थर्ड वाला, ये वाला। ठीक है, अब देखो जरा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में जाना है हमें, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में जाना है। सेकंड टर्म में से अगर मैं डी माइनस कर दूंगा तो क्या मेरी फर्स्ट टर्म नहीं आएगी, है ना। सेकंड में देखो, सेकंड में प्लस डी करूंगा तो थर्ड टर्म मिलती है, और माइनस डी करूंगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगी। सिंपल है ना, सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ए प्लस डी माइनस डी, ये हमारी फर्स्ट टर्म देके जाएगा हमें। ठीक है ना, ए प्लस डी कितना है, 13 है। 13 में से मैं माइनस माइनस 5 करूंगा तो, है ना, दो बार माइनस क्यों आया, एक तो ये वाला माइनस है और डी अपने आप पे माइनस का था, -5 था। ठीक है, तो 13 माइनस -5 विच इज 13 प्लस 5 हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा 18। सो जो पहला बॉक्स है ये हमारा 18 है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं, 5 डैश डैश 9 1/2। ठीक है, यहाँ पे लाइन डाल लेते हैं। तो ओके, ये है हमारा 5 बॉक्स बॉक्स 9 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो अभी देखो ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म बोले तो ए, सेकंड टर्म बोले तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म बोले तो ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म बोले तो ए प्लस 3 डी। ठीक है, इसको करने का तरीका भी एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। तो जो टर्म्स दे रखी है उसमें से हम प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं, है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो अगर मैं फोर्थ टर्म में से माइनस कर दूंगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि यही दो तो गिवन है मेरे को, है ना, यही दो तो गिवन है, बाकी तो बॉक्सेस है, निकालनी है हमें, फाइंड आउट करनी है, तो मेरा काम बन जाएगा सिंपल। ठीक है, करके देखते हैं क्या आता है। फोर्थ टर्म विच इज ए प्लस 3 डी माइनस फर्स्ट टर्म यानी ए को माइनस करता हूँ, है ना। न्यूमेरिकल टर्म्स में कितनी वैल्यू गिवन है, फोर्थ टर्म है 9 1/2, और माइनस करना है हमें फर्स्ट टर्म विच इज 5। तो 9 1/2 को पहले, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में करते हैं। सो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और फिर +1 करना है। ठीक है ना, 2 9 से 18 +1 19, 19/2, ये -5 हो जाएगा। इधर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3D की वैल्यू है ना, ये 3D की वैल्यू आई है अब। ठीक है, 3D, है ना। आरएचएस पे देखते हैं, 19/2 -5, 19/2 बोले तो 19/2 19/2 -5 इज 19 - 10/2, है ना। 19 - 2 कितना होता है, 9/2, ये 3D की वैल्यू है। ठीक है ना। अच्छा, 3 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पे वो इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, है ना, 2 के साथ। कैसे, d इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई में और वैसे डिवाइड में है, तो 9 से 3 को काट सकते हैं, बल्कि 3 से 9 को काटेंगे। सो ये 3/2, तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2। ठीक है ना। अब d आ गया तो क्या हम सेकंड थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी निकालना, सेकंड थर्ड टर्म यहाँ करते हैं। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सेकंड टर्म देखते हैं। डी कितना है हमारे पास, 3/2, हाँ 3/2। फर्स्ट टर्म गिवन है 5, सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या ए प्लस डी नहीं होती, होती है ना। सो ए विच इज 5 प्लस डी यानी 3/2, क्या करके हम सेकंड टर्म नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो बस हो गया। 2 5 या 10, 10 + 3 13, 13/2 आंसर है ना। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, 6 1/2, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 6 1/2, 6 1/2। ठीक है, और थर्ड वाली टर्म में क्या करेंगे, थर्ड वाली टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड में एक और बार डी ऐड कर देंगे थर्ड टर्म निकालने के लिए, है ना। देखो समझो क्या बोला मैंने, सेकंड टर्म में अगर मैं एक और बार डी ऐड कर दूंगा तो मेरे पास थर्ड टर्म निकल के आएगी, है ना। ऐसी तो बढ़ती है सीरीज, डी ऐड होता जाता है, ऐड होता जाता है ना। सो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 13/2, है ना। मैंने 6 1/2 इसीलिए लिया क्योंकि अगेन मेरे को इम्प्रॉपर में करना पड़ता है, तो मैं 13/2 लेके बाद में मिक्स कर दूंगा। ठीक है ना, बाद में मिक्स फ्रैक्शन में कर दूंगा। तो 13/2 प्लस डी, डी कितना है हमारा, कितना था, 3/2। सो ये हो जाएगा 16/2, 16/2। अच्छा, इसको तो मिक्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो कट जाएगा, 8 आएगा,
है ना। तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। वैसे 2 पार्ट बच रहे हैं इसके। क्या आप इनको होमवर्क में कर सकते हैं? आई होप कि आप ये होमवर्क में कर लेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।